बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और अब मेरे ऑफ़िस का आगाज़ हो रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ अपने कॉलेज के लिए लंच। सोचा मैं दोबारा कॉलेज जा रही हूँ तो दोस्तों के लिए भी ले जाऊँ। उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ चिकन वेजिटेबल कबाब। चलें जी, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं मटर और इनको आग पे मैंने रख दिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया उबलने के लिए। पैन में डाल दिया, साथ इसके मुनासिब मिकदार में पानी डाल दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मटर उबलने लग गए हैं, क्योंकि मैंने इन सबको मैश करना है तो मटर का नरम होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई मटर हमारे हो गए हैं तैयार। अब बारी है आलू की। जिससे मैंने मटर को लिया था, अब मैंने इसी तरह आलू को चूल्हे पर रख दिया है बिल्कुल उबालने के लिए। जब हम इनको रखते हैं तो फिर इसमें चुटकी एक नमक हमने शामिल कर लेना है, ताकि आलू बिल्कुल फीका फीका टेस्ट ना आए। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कब आलू को सही तरह उबाली आना शुरू हो और आहिस्ता आहिस्ता ये उबलना शुरू हो जाए। वक्त लगता है एक एक दो दो चीज़ें उबालने में, लेकिन ये है कि इनका जितनी वेजिटेबल हो बीच में टेस्ट इनका ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने सबसे पहले मटर लिया था, उसके बाद मैंने आलू ले लिए। मैंने इस तरह कोई स्पेशल मिकदार नहीं ली थी, जितना अंदाजे से ही मैं करती हूँ। और जी अब हमारे आलू जो है आहिस्ता आहिस्ता उबलने की तरफ आ रहे हैं। मैं साथ साथ ये है कि जैसे चमचा हिलाकर देखती जा रही हूँ जैसे हमें चाहिए थे। आलू हमें सही नरम चाहिए होंगे, जिस टमाटरों मटरों को मैंने उबाला था उसी तरह आलू को भी मैं उबालने से पहले ना इनको बारीक काट लेती हूँ। इससे ये होता है कि वक्त भी कम लगता है और जल्दी उबल जाते हैं। फिर साथ बीच में जब नमक डाला होता है तो नमकीन टेस्ट आता है हमें। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उबली हुई कोई चीज़ हम खा रहे हैं, वो सही पकी हुई चीज़ होती है। फिर मैंने थोड़ा सा प्याज ले लिया, बारीक कटा हुआ प्याज। इसको क्योंकि हमने इसके कबाब बनाने हैं तो ये उसके लिए कटा हुआ हमारे पास बारीक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं उस तरह से जो है ना मोटा होगा तो या तो कबाब ही नहीं बनेंगे और उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये इतना बारीक नहीं है, ऐसे ही चॉप हुआ तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा मैं चाह रही थी। लेकिन ये है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने अपना जब तक आलू उबलते हैं मैंने प्याज अपना कट करके रख लिया है, हमारे लिए बेहतर होगा ये। तो भाई अब बारी है चिकन की। मैंने थोड़ा सा मासूम सा क्यूट सा चिकन लिया है, बोनलेस चिकन था, उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जिस तरह बाकी चीज़ों का है कि बिल्कुल हमें रुई की तरह नरम चाहिए होते हैं, जितना सही नरम होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि मैं इसमें वेजिटेबल और भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये है कि सिर्फ आलू मटर बीच में शामिल किए और साथ चिकन को हमें उबालने के लिए रख दिया है। वक्त लगता है इनको उबालने में, टाइम लग जाता है, लेकिन यह है कि एक जायका जो है वो अच्छा इसका आता है। लें जी, अब बारी है सारा कुछ मिक्स करने की। चीज़ें मेरा अमेज़ा तैयार हो गया है। सबसे पहले मैंने डाला है अपने पैन में, अपने बाउल में, सॉरी अपने बाउल के अंदर मैंने शामिल कर लिया है अपना चिकन, जिसको मैंने सही तरह उबाल लिया था। अब इस क्यूट से प्यारे से उबले हुए चिकन की अब हमने करनी है मिक्सी। इसको हमने बिल्कुल जो है रुई की तरह नरम कर लेना है, यानी इसके जो रेशे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमने लैदा करना शुरू कर देने हैं। लें भाई, आ गया बिफ़ोर एंड आफ्टर। जैसे मैंने चाहा था बिल्कुल इसके बारीक बारीक हो, क्योंकि कीमा तो मैंने उस तरह करवाया नहीं है, तो मैंने इसी तरह चिकन को आहिस्ता आहिस्ता इसको रेशों की शक्ल दे दी है, बारीक इसको कर लिया है। अब बारी है इसको मज़ीद जिस तरह मैं चाह रही थी। अगर आप चाहें तो अगर आपको लगे कहीं पे कोई रह गया, बोटियाँ ज़रा मोटी रह गई, आप मज़ीद इसको पतला कर सकते हैं। तो भाई अब बारी है इसमें दीगर चीज़ें ऐड करने की। चलें जी, अब बात आते हैं इसमें शामिल करते हैं आलू को। जिस तरह से आप साथ साथ देख सकते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है। मैंने तो अपने अंदाज़े से बनाया था, तो मुझे लगता था कि नापा तोला हाथ था कि इतनी चीज़ें इतनी शामिल करनी है, तो उसी हिसाब से मैंने डाला। आप चाहें तो चिकन ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं जितना चाह रही थी कि चिकन और आलू दोनों मुनासिब मिकदार में होने चाहिए। अच्छा भैया, अब बारी है मटर शामिल करने की। हमने कहा इनकी बारी भी आनी चाहिए, इनको क्यों हम पीछे छोड़ें। उबले हुए मटर इसमें शामिल कर दिए। पहले हमने उबला हुआ चिकन, उबला हुआ आलू, उबले हुए मटर डालने के बाद आप चाहो तो बीच में बारीक गाजरें डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो। खैर वो मुझे पकाने के बाद याद आया कि वो भी डालते हैं। मुझे तो याद था कि इसमें प्याज शामिल करना है। प्याज का भी ये है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हो। कई बार होता है हम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, कई दफ़ा कम। खैर मैंने अपना, मुझे जिस तरह का टेस्ट पसंद है एक अंदाज़ा हो गया था, तो मैंने उस हिसाब से ज़ायके के मुनासिबत से चीज़ें शामिल करनी शुरू कर दी। तो भैया बारी है हम आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, इसमें मज़ीद और आगे लेके चलने के। इसको मैश करना है हमने, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मैश करना शुरू हो जाते हैं। हमने जितना बारीक नरमी से, हम कह सकते हैं जितना बारीक ये मैश हुआ होगा, जितनी चीज़ें आपस में मिक्स हुई होंगी, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और है थोड़ी मेहनत है, लेकिन ये है कि हम जायका तभी आता है।
तो भाई इसको करना शुरू करते हैं मैश। लें भाई, हमने कर दिया इसको। जो सारा गुस्सा था, जो सारा किसी चीज़ पर गुस्सा हो तो उसको निकालते निकालते हमने इसको कूटना शुरू किया। कूटते 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 हमने इसको बारीक करने शुरू कर दिया। और अब हो गया हमारे ये अमेज़ा एक तरह से तैयार। अब रह गई ये कसर कि हमने इसमें नमक मिर्च डालना है, मसाले डालने हैं। तब तक ये जो ज़रा मसा जो इसका है बीच में जो कसर रह गई है वो हम पूरी कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ये है कि हमारा ये अमेज़ा है वो तैयार हो गया है। एक खुशी होती है जब हम दोस्तों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो अपने लिए तो हम हर कोई बनाता है, लेकिन ये कि दोस्तों के लिए जब कोई चीज़ बनाते हैं तो एक अच्छा एहसास होता है, खुशी होती है। और मैं भी यही कर रही थी कि जब मैं कॉलेज जाऊँ दोबारा तो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ मैं साथ ले जाऊँ। एक दोस्ती का एहसास होता है, एक पुरानी यादें या कहें कि एक अच्छा एहसास होता है। चले भी अब इस एहसास को हम ताज़ा करते हैं और इसमें शामिल करते हैं नमक। फिर हमने शामिल की इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं दरमियाना मैंने रखा था। नमक मैं आपको बता दूँ कि नमक पहले से मौजूद था, मैंने चीज़ें उबालते हुए रखा था, तो इस बात का, अगर आप उबालते हुए डालते हैं तो इस बात का ख़्याल रखिए। अब इसमें दूसरी मिर्च हमने शामिल करनी है और इसको शामिल करने के बाद हम ज़रा तीखे लोग हैं, जैसे हम 2-2 मिर्चें शामिल करते हैं। और भाई अब बारी है अनारदाने की। कुटा हुआ अनारदाना इसमें शामिल करें। तो भाई बड़े प्यार से मैंने ये चीज़ें, मसाले सारे शामिल कर दिए हैं इसमें। प्यार से मैंने तीखी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब बारी है इस सब को मिक्स करने की। आराम से इसको हमने मिक्स करना है। ओहो! सूखा धनिया डालना भूल गए थे, मुझे अब याद आया मिक्स करने से पहले। तो भैया सूखा धनिया भी डाल दिया। अब बारी है इस सारे अमेज़े को मिक्स करने की। तो आहिस्ता-आहिस्ता प्यार से हमने इसको, आराम से हमने इसको मिक्स करना है। ले भई, हमने इसको मिक्स कर लिया, सारा कुछ तैयार कर लिया है। आपस में नमक मिर्च मिक्स हो गया है। देखने में कितना क्यूट लगता है ना, सारे जो है ना अमेज़ा, इसमें सारा कुछ मिक्स हो गया, जितने प्यार से मैंने इसको किया था। अब बारी है नमक मिर्च चखने की। तो भाई अब मैंने एक चीज़ रह गई थी बीच में, मैंने इसमें शामिल नहीं किया था। तो भाई आ गया है थोड़ा-सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो भाई मैंने उसको भी शामिल कर लिया। अब बारी है मिक्स करने की। जितनी मर्ज़ी हम इस्तेमाल कर लें, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें, चीज़ें ईजाद होती रहेंगी मिक्सिंग करने के लिए, लेकिन जो मज़ा भाई हाथ से मिक्स करने का वो किसी और चीज़ का नहीं है। हमें और कोई चीज़ नहीं सूट करती है, हम हाथ से बनी हुई चीज़ को ही ज़्यादा सूटेबल हमें रह सकती है। तो जी मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इसको मिक्स करते हैं शुरू कर दिया, मैंने जिस तरह मैं चाह रही थी कि नमक मिर्च सारा मिक्स हो जाए। हाथ से हम लोग जितना तहम्मुल से कर सकते हैं, जितने आराम से हम होता है कि सही चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, वो हम मशीन से नहीं उस तरह कर सकते। मैश भी ठीक नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अब हाथ से इसको करना शुरू कर दिया है। चम्मच से भी कोशिश की थी करने की, लेकिन ये है ना कि वो एक मसाले आपस में मिक्स नहीं होते। चलें भई, अब मेरे सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए। अब बारी है टेस्ट करने की, पता चले कि हमने जो इतना इस पे एफ़र्ट की है, क्या उसका कुछ टेस्ट आया है। लें जी, मसाले हो गए हैं कम, तो अब मैंने दोबारा बड़े ही प्यार से थोड़ी-सी मिर्च इसमें और डाली है। ये होता है टेस्ट करने का पता चल जाता है। दोनों मिर्चें मैंने आहिस्ता से शामिल की हैं, नमक भी थोड़ा-सा इसमें शामिल किया है कि जो है ना वो सही तरह तीखापन नहीं आ रहा था इसमें। जैसे स्पाइसी हम कहते हैं ना कबाब होने चाहिए, तो वो चीज़ नहीं आती। तो मैंने इसमें बेसिक के मसाले थे दोबारा डाले हैं। जैसे पहले प्यार से डाले थे, अब दोबारा बड़े ही प्यार से डाले हैं। अब फिर से इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। जैसे हमने कहा था पहले बड़े प्यार से मिक्स किया था, प्यार की थोड़ी कमी हो गई थी, तो हमने कहा थोड़ा और शामिल कर लेते हैं। भाई दोस्तों के लिए बना रही हूँ, कोई मज़ाक है मेरे दोस्तों के लिए, तो पूरी इसमें दिल से मैं बनाऊँगी, पूरे प्यार से बनाऊँगी ताकि उनको पसंद आए, उनका रिव्यू भी आए। कोशिश करूँगी कि उनका रिव्यू भी मैं शामिल करूँ, जितने प्यार से उनके लिए बनाया। तो मुझे अच्छा लगता है अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करना, डिफरेंट डिशेज़ अपनी जो है मैं ट्राई किया करूँ, उनके लिए बनाया करूँ। पूरी होती है कोशिश कि प्यार से उनके लिए कुछ चीज़ में शामिल किया करूँ। तो भई अब बारी है इसको मिक्स करने की, और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया है। और कुकिंग का मज़ा तब आता है जब दिल खुश हो, और ख़ास तौर पे तब जब हम किसी के लिए बड़े प्यार से एक चीज़ बना रहे होते हैं। तो उसमें ना एक अपनी एक फ़ीलिंग आती है। ये जो कुकिंग करते हैं वही जानते हैं। लें जी, हमारा अमेज़ा अब तैयार है। अब इसमें नमक मिर्च का कोई मसला नहीं है। जितना मैंने नमक मिर्च मसाले डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। जितना मैंने इसमें प्यार शामिल करना था, अपने खलूस शामिल करना था, वो सब मैंने शामिल कर दिया है। सबके लिए इसमें चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो जनाब अब बारी है अपने इसी अमेज़े को तकमीली शक्ल देने की। तो जी यहाँ से मैंने देख लें, जैसे जैसे ये डो की शक्ल इसने इख्तियार कर लिया। अब बारी है इसकी पैटी बनाने की। इसको लेके बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता बड़े प्यार से मैंने इसको छोटे-छोटे, पता नहीं क्या मसला है, मैं बड़े साइज़ के कबाब नहीं बना पाती हूँ। हमेशा कोशिश करो छोटे-छोटे मासूम से पीची-पीची से बनते हैं, बड़े साइज़ के नहीं बन पाते।
ले जी, मैंने अब इसके कबाब बनाने की इसको पैटी की शक्ल देनी शुरू कर दी है, जिस तरह मैं इसको शेप बनाना चाह रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते ही जो है देखा, अब इसमें सारा कुछ बारीक कटा हुआ था, प्याज फिर भी अभी नुमायाँ हो रहा है, लेकिन मैं जैसे बारीक काटा हुआ था मैंने, वैसे ही सारी चीज़ें मैंने की हैं। अगर तो ये चीज़ें सही मैश ना हुई होती तो ये खुलने लग जाता है, यहाँ ना खुलता तो इसने चूल्हे पे जाके चीज़ों ने खुलने लग जाता। तो जिस तरह मैं ज़रा बारीक इसको रखना होता है और अमेज़ा सही तरह गूँथना होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं पहले तो पैन में लेके पैन की तरफ लेके जाने से पहले मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसके कबाब बनाने लग जाऊँगी। इसकी एक शेप बना के ना, इनके कबाबों की एक ट्रे या कुछ बना के रख लूँगी, जिसके अंदर मैं ये सारे कबाब रख लूँ। साथ-साथ फिर ये है कि मैं पैन पे इनको डालना शुरू कर दूँ। चलें जी, देखते-देखते ही हो गया है मेरा ट्रे तैयार, जिसमें मैंने अपने सारे कबाब बना के रख दिए हैं। अब बारी है इनको सर्व करने की, इनको सर्व करने की तो नहीं, खैर इनको पैन की तरफ लेके जाने की। तो एक पूरा ट्रे, इससे ये होता है कि आप एकदम फिर डालते रहते हैं। वैसे साथ-साथ आप बना के डाल सकते हैं, लेकिन अगर तो थोड़ी मिकदार में हो ना, फिर मसला नहीं होता। 2 या 3 ही हो तो हमें मसला नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा अर्जेंट गेस्ट भी आने हैं अर्जेंट हमारे पास, और हमारे पास ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, तो फिर एक करके एक साथ-साथ बनाओ, साथ-साथ पैन में डालो, बड़ा टाइम लगता है। ये इकट्ठे बने हुए हैं, आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो बना भी सकते हैं उसी वक़्त। तो मुझे तो कल के लिए चाहिए, कल के लंच के लिए चाहिए, तो मैंने इसलिए अभी सारे बना लिए हैं। चलें, अब बारी है, पैन में मैंने तेल डाला है, नॉन स्टिक पैन का मैंने इस्तेमाल किया है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, इतना कि नीचे जो पैन की बेस है वो गीली हो जाए, इतना है कि वो सूखा हुआ वहाँ ना लगे। अब इसके लिए मुझे एक अदद अंडा चाहिए होगा। जब तक ये गर्म होता है, चूल्हा जला दिया मैंने, जब तक ये गर्म होता है तो मैं चलती हूँ अगले स्टेप की तरफ। एक अदद अंडा ले लिया है और उसको अच्छे से मैंने फेंटना शुरू कर दिया है। कम पड़ जाए तो आप एक और अंडा भी रख सकते हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के तहत फ़िलहाल एक अंडा लिया। सही तरह जिस तरह मैं उसको फेंटना चाह रही थी, जितना सही फेंटा होगा उस तरह बेहतर जो है ना, उसमें हम अंडे में भी कबाब को अपने डिप कर सकेंगे। तो भाई बड़े जोश के साथ इसको फेंटने के बाद, सही तरह फेंटने के बाद, सही तरह, ताकि इसमें अंडा जर्दी सब मिक्स हो जाए, इसको करने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हाँ जी, तो अब बारी है अपने कबाब को एक-एक करके इसके अंदर डिप करने की। दोनों तरफ से मैंने डिप करना है सही तरह इसको, ताकि ऊपर अच्छी तरह मुझे जो अंडा है वो सही तरह इस पे लग जाए। तो अब उसको उठा के हमने पैन पे देखा, जब हमारी धीमी आग, हमारी सही तेल हमारा गर्म हो रहा है, 1 बाय 1 मैं उस पे डालना शुरू कर दूँगी। पैन बड़े साइज़ का होगा तो मसला नहीं है, अगर हमारा छोटे साइज़ का है तो फिर है कि 2 या 3 ही आ सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता इसको हमने डालना शुरू करना है, और एक को डालने से पता चल जाता है कि आग कितनी तेज़ है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम बाकी इसमें शामिल करने लग जाते हैं। लें जी, तो अब जैसा कि कहा गया था, मैंने इसको एक तरफ रख दिया। अब मैंने इसके पकने का इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दबाज़ी ना किया करें, अगर आराम-आराम से हम इसको पकाएँगे तो ज़्यादा अच्छा इसका इफ़ेक्ट आएगा। ये ना हो कि मैं एक साइड से इसको पलटूँ, होता है तेज़ी से कई दफ़ा हम पलटते हैं ना, तो नीचे वाला हिस्सा भी नहीं हुआ होता, उल्टा वो इसका जो तह होती है वो फटने लग जाती है, या वो कई दफ़ा होता है कबाब बहुत फटने लग जाते हैं, नर्म नाज़ुक से होते हैं। चलिए जी, अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है इसको, और थोड़ा-सा प्याज़ कह रही हूँ, थोड़ा-सा कबाब एक साइड से उठा के ना, तो हम देख सकते हैं कि नीचे से हुआ है नहीं। खैर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, धीमी आँच पे आहिस्ता-आहिस्ता सेक इनको लग रहा है। मैं ज़रा करीब से आपको करके दिखा दूँ, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये हो जाएँ। रात के 10 बज रहे हैं और सारे लोग सो चुके हैं, सारी फैमिली मेरी सो चुकी है, और सुबह मैंने 7:30 तक मेरी कोशिश है कि मैं पहुँच जाऊँ, और उससे मैं कह रही हूँ कि रात को ये लंच बना के रख लूँ। एक शौक होता है वैसे, एक होता है ना, एक खुलूस दोस्ती हो तो ऐसी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। इतना एक खुलूस होता है कि वापस छुट्टियों के बाद वापस जा रही हूँ तो अपने दोस्तों के लिए मैं लेके जाऊँ, तो कुछ स्पेशल लेके जाऊँ। तो ये इसलिए मैं उनके लिए मैं बना रही हूँ, प्यार से बना रही हूँ। तो भाई वापस आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मैं बीच में क्या अपने जो है इमोशन शेयर करने लग गई हूँ। लेकिन भाई आहिस्ता-आहिस्ता हमारी एक तय इसकी उम्मीद हो चुकी है। अब मैं ज़रा देखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ कि ये कहाँ तक काम पहुँचा है। ये इंतज़ार का वक़्त जो होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं इंतज़ार करूँ, कब तक ये होंगे, कब तक ये होंगे, जल्दी-जल्दी। और मुझे नींद भी आ रही है, थकावट भी है ईद के दिनों की, और मैं बस इस इंतज़ार में हूँ कि जल्दी ये मेरा जो है ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए। चलें जी, बस ये मेरे जो है ना एक साइड इनकी देखें, सही तरह अगर एक साइड पक जाएगी ना, तो हम दूसरी साइड का कह सकते हैं कि
आराम से जो है ना दूसरी साइड को पकने में मुश्किल नहीं होगी। अगर एक साइड कच्ची रह जाए, अंदर से भी सेक लगना ज़रूरी होता है, तो एक साइड कच्ची रह जाए फिर टेस्ट नहीं आता, वो उबली हुई ये फीलिंग आती है जैसे उबला हुआ है ना। हाँ जी, तो अब बारी है चेक करने की कि दूसरी साइड हो चुकी है नहीं। तो मैं इसको आराम-आराम से उठा के चेक करूँ, थोड़ा-सा हिला-जुला के देखूँ और आहिस्ता-आहिस्ता अब इस पे अपनी मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करूँ। मैजिकल स्टिक तो नहीं कह सकती, खैर इस पे चेक करूँ कि कहाँ तक पहुँचे हैं। चलें जी, ये मैं करीब से साथ-साथ दिखा रही हूँ। जितना इसके अब कॉर्नर जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता पकने शुरू हो गए हैं, यानी नीचे वाला हिस्सा भी इसका हो गया। तो अब वो असल जो इसकी कॉर्नर का इंतज़ार करती, साइड जल्दी अगर पलट लेना तो कॉर्नर इसके रह जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ऑयल में डिप नहीं ना होते, ये हमारे लिए मसला बन जाता है। तो भाई अब हमारा यहाँ तक तो काम हो चुका है, तो चलते हैं। ये जी, अब आया सही हमारी मेहनत हमारे सामने। अब आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इनको पलटना शुरू कर दिया है और पलटने के साथ-साथ देख सकते हैं कि शेप इनकी जो है ना, जो कलर है इनका वो ब्राउन होने लग गया है जैसा मैं चाह रही थी। बारी-बारी हम पलट सकते हैं, लेकिन एक बार में सही उसको एक तरफ पकने देना तो ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये लें जी सही, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इनको पलटना शुरू कर दी कि अभी पहली जो ना डाल रही हूँ, उसके बाद जैसे ये निकलेंगे फिर मैंने और इसमें शामिल करने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सब फ्रेंड्स के लिए पार्टी है, तो 1-2 से तो नहीं, हम 4 फ्रेंड्स हैं, जहाँ जाती हैं इकट्ठी जाती हैं। लें जनाब, अब हो गए हैं हमारे ये कबाबों की बैक साइड तैयार। दूसरी साइड पे अब मैंने सेक लगने देना है। पहली बार को जितनी मैंने मेहनत की थी, ये आपको कलर इनका नज़र आ रहा है। दूसरी साइड फिर थोड़ा-सा सब्र, थोड़ा-सा इंतज़ार, दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह पकाना है। तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। और यहाँ तो साथ मैं अपने एक खुलूस को भी बीच में शामिल कर रही हूँ, प्यार को अपने, तो जो है ना दोस्तों के लिए बना रही हूँ। तो असल में हम चारों फ्रेंड्स जहाँ भी जाती हैं ना, तो हम इकट्ठी जाती हैं। कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग इकट्ठे आपस में शेयर करती हैं। तो ये भी है कुछ, फिर इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। इस वजह से फिर होता है कि चारों के लिए ना हम आपस में, कभी कोई कुछ बना के ले आता है, तो इस बार मेरी बारी थी। जब देखते हैं किसी ने बाकियों ने कुछ बना के लाया तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर अपनी कहानियाँ सुनाने के अलावा मैं ज़रा आ जाऊँ अपना वीडियो की तरफ। ले भाई आहिस्ता-आहिस्ता मैं इनको फिर से जो है इनकी साइड बदलने लग गई हूँ। और अब एक चीज़ मैं बता दूँ, ये ऊपर-ऊपर हम इसको थोड़ा-सा दबाते रहा करें, ताकि ये इसमें जो एक होता है कि ऑयल भर जाता है वो भी निकल जाया करे इसमें, और ज़रा इसमें जो हवा भर जाती है वो भी निकल जाया करे। और ज़रा प्रेस करने से ना ये भी होता है कि इसके अंदर जितना है ना, अंदर तक इसको हाँ, जो एक हीट मिले। तो असल चीज़ होती है अंदर से कच्चा ना रहे, हमारा जो मेन होता है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कच्ची ना रहे। लें जी, तो अब बन गए हैं हमारे कबाब, बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब ये तैयार हो गए हैं। आहिस्ता-आहिस्ता मैं इनको प्लेट में उतारना शुरू कर दूँ। और कोशिश की थी कि तेल का इस्तेमाल भी ज़रा कम ही रखा जाए। मैंने बनाने ज़्यादा थे, लेकिन ये है कि रात के तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है, मेरे पास है भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं इनको अब उतारने लगी हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहूँ एफ़र्ट नहीं इस पे लगी, थोड़ी-सी मेहनत में दोस्तों के लिए जैसा मैं चाह रही थी वैसे मेरे कबाब जो हैं तैयार हो गए हैं। बहुत सारे ख़ुलूस और बहुत सारी मेहनत के साथ मैंने इसको बनाया है, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को ये पसंद आएगा। जितने मैंने प्यार से, जितने मैंने एक ख़ुलूस के साथ उनके लिए बनाया है, तो वैसे ही कल मैं उनको सर्व करूँगी। चलें भई आहिस्ता-आहिस्ता अब मैं अपनी वीडियो को अख्ताम की तरफ लेके चलती हूँ। मैंने तो अपने दोस्तों के लिए बनाया था, बहुत प्यार से, बहुत ख़ुलूस के साथ उनकी जो है ना मैंने सर्व करना शुरू किया था। तो अगर आप लोग भी इसको रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इसमें मज़ीद वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। मैंने क्योंकि रात को 10 बजे इसको बनाना शुरू किया था, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, तो इतना मेरे पास सामान मौजूद नहीं था। मैंने स्पेशल कोई एफ़र्ट करके नहीं बनाया, जो फ्रिज में सामान मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने उसी को लेके बनाया। तो आप चाहें तो इसके लिए स्पेशल कोई बीच में वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं, और कोई चीज़ भी कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल एक लंच बॉक्स के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। चलें अब बारी है फ़ोटोशूट की। मैं ज़रा कबाबों का फ़ोटोशूट करूँ। तो भाई यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ, क्योंकि मैं गई हूँ बहुत थक, और सुबह के लिए मैंने इसको पैक भी करना है, लेके भी जाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आपको ये रेसिपी, आप लोग ये रेसिपी ट्राई करते हो और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ कुछ दिन तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।